हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी, होप करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। बाकी आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है। अभी 10 बजने वाले हैं। आज थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि कल परसों से यहाँ पे 2 दिन मौसम ख़राब ही था। शाम के टाइम कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, रात को भी हुई थी थोड़ी बहुत। तो बहुत सारे काम भी थे घर के ही। पहले मैंने वो काम निपटाए, अब मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। बाकी आज मौसम एकदम साफ़ है, धूप आई है। सुबह से तो मौसम साफ़ ही रह रहा है, धूप ही आ रही है। फिर शाम के टाइम आजकल 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि शाम के टाइम पे मौसम ख़राब हो जा रहा है। कल भी शाम के टाइम पे बेकार हो गया था, बारिश ही हो रही थी। आज भी पता नहीं क्या करता है। कल भी सुबह से मौसम एकदम साफ़ था, आज भी मौसम एकदम साफ़ है, अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं शाम के टाइम हो सकती है आज भी बारिश। तो देखते हैं। अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर धूप भी बहुत हो जा रही है। सुबह बारिश हो रही थी तो इसलिए ठंडा हो रहा था, लेकिन सुबह धूप आ रही है तो गर्मी हो रही है। अलग ही लेवल का मौसम हो रहा है आजकल उत्तराखंड में। तो करती हूँ थोड़े बहुत काम, बने रहना वीडियो में। दिखाऊंगी आपको आगे का सीन क्या होता है। बाकी मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, इतनी लेट हो गया है। क्योंकि मैंने सब पहले मैं मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के सारे काम निपटा लो, उसके बाद आराम से करो, ऐसा वाला सीन है मेरा। इसलिए अब पहले मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ। हल्की फुल्की भूख भी लगी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं चले गई हूँ रोज़गार ढूंढने खुद के लिए। अभी मैं गई हूँ खेत में। हीरा पीछे खेत जहाँ तक भी दिख रहा है ना, ये खोदना है अभी मैंने। इसमें बोए थे हमने जौ, लेकिन जौ तो हुए नहीं। देखते हैं दोबारा क्या बोते हैं इसमें। मम्मी बोलेगी गई, बैठ गई वहाँ जाके। बाकी हाँ, एक चीज़ दिखाऊंगी बोल रही थी आपको, अभी घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है? आपको पहचानना है उसे। अब मैं थोड़ा यहाँ पे करती हूँ काम। खोदते हुए तो दिखाऊंगी नहीं, खैर मैं उसके बाद दिखाऊंगी, ठीक है? बहुत लंबा खेत है। यहाँ से संतरा का पेड़ दिख रहा है बीच में, उससे भी लास्ट तक खोदना है मैंने। और मेरे साथ आई है मेरी रूही जूही। जूही ले, कहीं भी जाना ये लोग साथ में आ ही जाते। कहाँ गई भाभी? तो अब करते हैं थोड़ा बहुत काम। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? ये रहा हमारा लीची का पेड़ गाइस, ये रही लीची। जब लीची हो जाएगी ना, तब मैं यहाँ से तोड़ूंगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। और दिखाऊँ कुछ? पीछे मम्मी, कैसे दिखाऊँ फिर? पीछे पेड़ दिख रहा है, खुमानी का पेड़ है। इसमें आए हैं खुमानी, जो कि होंगे जेठ के महीने में। इन्होंने मुझे घुरा दिया था। ये है मेरी नूही मित्तल, ये है मेरी जूही मित्तल। रूही मित्तल और जूही मित्तल मेरे साथ हर जगह पहुंच जाते हैं। अकेले मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अब करती हूँ मैं थोड़ा सा काम, मिलती हूँ उसके बाद। ये रहा हमारा लीची का पेड़। पूरा तो यहाँ से दिखेगा भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। कहाँ गए? ये रहा खुमानी। अभी तो हो रहे, बाद में खाते टाइम पता नहीं कहाँ चले जाते, क्योंकि ओले पड़ेंगे ना, फिर तो ख़त्म ही हो जाएंगे। सोचो, गिरा देते हैं वो सब, नष्ट कर देते हैं फसल को। परसों की बारिश में भी ओले पड़े थे, लेकिन यहाँ नहीं पड़े थे, ऊंचे ऊंचे वाले इलाके में पड़े थे। शुक्र है खुदा का, यहाँ नहीं पड़े थे। आ जाना खाने के लिए जून के महीने में, सब लोग बच जाएंगे ओले से। तो फिर दूसरे नंबर पे आती हूँ मैं, मेरे से बच जाएंगे तो। और ये होते हैं जुलाई अगस्त के टाइम पे शायद। हाँ, जुलाई अगस्त, जुलाई लास्ट से अगस्त। मधुमक्खियाँ आई हैं इसमें ये। और ये रूही जूही। ये रहा खेत, ये रहा कुदाल, इससे खोदती हूँ इसको। पहले इसमें जो ये घास हो रही है इसको निकालती हूँ।
हमने इसमें जौ बोए थे। ये ऐसी तो फसल होती है हमारे यहाँ, ऐसे जौ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें खाद नहीं डाली थी। ओरिजिनल खाद रखी हुई है, ऑर्गेनिक खाद रखी है यहाँ पे। तो करते हैं काम। रूही जूही पेड़ में जा रही है, देखो ये, वाह। यहाँ से लेके वो लास्ट तक खोदना है मैंने। करते हैं बैठा, छोटा ही है वैसे तो चौड़ाई में। करते हैं काम। और यहाँ पे भी हो रहे फूल है। ये फूल हॉल बाग में भी बहुत हो रहे थे। मैं उस समय सोच भी रही थी हमारे घर में हो रहे हैं करके। तो करती हूँ अब फटाफट से काम, फिर धूप भी लग रही है। गर्मियों के दिनों में इतना आलस आता है ना। यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ है हमारे, इसमें आड़ू है। ये संतरे का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, और ये लीची का पेड़ है, वो केले के पेड़ है, पपीते का भी था इधर है, और ये खुमानी का पेड़ है। यहाँ पे फ्रूटों की कमी नहीं है गाइस, बहुत सारे फ्रूट होते हैं हमारे यहाँ पे। और इतना आलस आता है ना गर्मियों के दिनों में। हाँ, मैं यही बोली थी, मन ही नहीं करता है काम करने का। अभी ज़्यादा गर्मी आई कहाँ है, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था इसको खोदने का, तो मैं आ गई यहाँ। और उधर केले भी हो रहे हैं हमारे। वो कहाँ गया, ये रहा। करती हूँ अब काम में। और इधर साइड इतने सारे फूल हो रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ मुझे दिख जा रहा है तो मैं दिखा दे रही हूँ। और एक चीज़ और दिखा रही हूँ आपको, इतने सारे फूल हो रहे हैं रेड वाले। मम्मी आई थी मेरे साथ खेत में, फ़ोन आया, चली गई घर को। और कॉल आ रही थी दी की, क्योंकि उसकी कॉल मेरे उसमें भी आई। यहाँ पे हो रहे आड़ू देखो। और एक चीज़ मैं ये दिखा रही थी, ये है कपास का पेड़, यानी कि जो रुई होती है ना, जिससे पूजा पाठ करते हो। ये रही वो रुई, देखो दिख रहा है साफ। हाँ, लेकिन इसको पता नहीं चूहा कैसे पहुंच जाता है। चूहा खा देता है। जैसे ये थोड़ा होगा ना, चूहा खा देगा इनको। रुको दिखाती हूँ, ये रहा। और ये अंदर से बीज जैसा होता है ना, ये बीज को निकालना पड़ता है अच्छे से। बस रुई तैयार। ये रहा पेड़, वो नीचे तक है। पहले भी थे बहुत सारे पेड़ हमारे पास। पहले से तो हम रुई दुकान से कभी खरीदते ही नहीं थे, कभी नहीं। अब लेकिन कम हो गया ना, फिर वो वाला पेड़ तो है ही नहीं, ये दूसरा वाला है। उधर हमने लगाया है प्याज। अब करती हूँ मैं काम, वरना माता की डांट भी पड़ सकती है। और ये रहा एलोवेरा। एलोवेरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसको ना खाना चाहिए ऐसे ही कच्चा, इससे पेट में दर्द सही होता है, मतलब पेट में दर्द नहीं होती है। और एक क्या बोलते हैं इसको, पपीते का पेड़ यहाँ पे था, पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, टूट गया। एक खुमानी का पेड़ यहाँ पे भी है, इसमें भी आए। कहाँ गए ये रे, ये 3 दाने यहाँ पे आए। अब करती हूँ फटाफट से काम, फिर मिलती हूँ। तो गाइस, थोड़ा बहुत काम करने के बाद ले जूही मैं बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत पटे जैसी भी लग रही थी। ये जहाँ पे मेरी जूही आ रही ना, वहाँ तक मैंने खोद दिया था। अब उससे थोड़ा सा बचा है, आधा से ज़्यादा तो खोद ही दिया है। और खेत खोदते खोदते मैं कर रही थी अपने दादा से बात, वो भी ड्यूटी में था। उसने भी बिना बताए फ़ोन काट दिया। इसका भी ऐसी है, नहीं मुझे ऐसी पता नहीं क्या लग जाती है। कभी कभी 1-1, 2-2 घंटे लगा देते हैं फंसा मारने में। अभी ड्यूटी में था तो बोलते बोलते फ़ोन काट दिया। अब इसलिए मेरे को नींद जैसी लग गई, इसलिए मैं बैठ गई थोड़ी देर। और अब थोड़ा ही बचा है, खैर इसको निपटाती हूँ। उसके बाद कभी ऐसा सोचती हूँ थोड़ा बैठ जाती हूँ, कभी सोचती हूँ नहीं थोड़ा ही बचा है, इसको निपटा के आराम से बैठूँगी फिर करके। बाकी मेरे साथ रूही जूही आए थे, वो भी यहीं पे हैं। इनका मन भी मेरे बिना घर में नहीं लगता है। तो करते हैं इसको फिनिश। और जूही इधर ये है जूही मित्तल। और रूही मित्तल अभी इधर साइड बैठी है। ले फ़ोन को अलग ही लेवल की बिल्ली है ये भी। तो गाइस फटाफट से करती हूँ ये काम, निपटाती हूँ। उसके बाद जाऊँगी घर में। अभी मम्मी भात बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। अभी मैं घर जाऊँगी तो फिर बोलेगी। खैर भूख भी नहीं लगी है मेरे को, तो भात खाने का मन भी नहीं करता है। गर्मियों के दिनों में तो मेरा ऐसा होता है, काम करने में भी नींद जैसी लगती है। लेकिन अभी यहाँ पे
मौसम भी एकदम ठीक ही हो रहा है। कल बारिश हुई थी तो हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है, तो छाया भी आई थी, तो यहाँ पे अच्छा खासा मन लगा है मेरा काम करने में। बाकी गर्मियों के दिनों में वरना ज़्यादातर काम करने का मन भी नहीं करता, खाना खाने का मन भी नहीं करता है। क्या बोलते हैं उसको, नींबू जैसी लगी रहती है। तो करती हूँ अब फटाफट से थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ। ये है रूही रूही रूही, निपटाती हूँ इसको, थोड़ा ही बचा है। उसके बाद जाऊँगी घर, उसके बाद मिलूँगी आपसे। तो आज तो खैर में ठहरी, इतना काम कर दिया, कम है क्या। घर जाके भात भी बनाना होगा। खैर मैं ही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही खाना बनाती हूँ, कभी मम्मी बनाती है, कभी मैं बनाती हूँ, कभी मन नहीं करता है तो भूख नहीं होती तो नहीं बनाते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं, फिर जैसे थोड़ा बहुत खाने का मन कर रहा है, दोनों का बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी मैं भात बनाऊँगी तो दाल बना, क्योंकि भात बनाने में अच्छा रहता है ना, खाली कुकर में डाल दो, रख दो चूल्हे में, बस बन जाता है भात। तो निपटाती हूँ इसको, नींबू भी लग रही है थोड़ी बहुत, प्यास जैसी भी लग रही है, जाती हूँ घर। सो गाइस हो चुका है मेरा काम फिनिश। अब जा रही हूँ मैं घर को। मेरे साथ साथ मैं तो बोर नहीं हुई, सही हो रहा था मेरा यहाँ, लेकिन मेरी बिल्ली, कौन है, रूही जूही पता नहीं कहाँ है, रूही जूही परेशान हो गए हैं। बाकी मैंने खोद दिया था खेत, और मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे। मम्मी ने इनमें राजमा भी लगा दिए हैं। फ़ोन में बात भी कर रही है, उधर दी से बात भी कर रही है और काम भी कर रही है। दी का फ़ोन आया है, उससे बात भी कर रही है और राजमा भी लगा रही है। और ये मेरी रूह पगल है। बाकी चलती हूँ अब घर को गाइस, खाना वाना भी बनाना है, नौला भी जाना है मैंने पानी भरने के लिए। हाँ अब पहले मैं नौला ही जाती हूँ, उसके बाद करूँगी सारे काम, क्यों करूँगी। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये पीछे से ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा मत बोल कि तू हम राजमा लगा रहे हैं, लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने राजमा की सब्ज़ी खा ली और ये हमारे राजमा हो गए हैं और ये अभी राजमा लगा रहे, बोल रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नौला, जस्ट यहाँ पे है हमारा नौला, और रास्ते में लगाया था हमने ये पेड़। बताओ ये किस चीज़ का पेड़ है। ये है बोतल बुरांस का पेड़, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी खेत से घर जाने के बाद मैं आई हूँ नौले में पानी भरने के लिए। तो नौले का पानी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम ठंडा 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 कूल कूल वाला। नौले के ऊपर से इतने सारे बाँस के पेड़, इस वजह से नौले का पानी बहुत अच्छा होता है। और दिखाती हूँ मैं आपको अपना नौला गाइस। गर्मियों में ना हम पहाड़ियों को फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बाँस के पेड़ों की छाया, इसकी जड़ों का पानी टेस्टी भी होता है, ठंडा भी रहता है हमेशा। तो नौले के आसपास ना ज़्यादातर बाँस के पेड़ होते हैं, और नौले के आसपास के पेड़ जो भी होते हैं ना, बाँस के हैं या किसी भी चीज़ के हैं, उन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे, देखो इतने मोटे हो रहे। तो अब भरती हूँ मैं पानी, आपको भी दिखाती हूँ अपना नौला। तो गाइस यहाँ पे रहा हमारा नौला, और इसके ऊपर से ना इतने सारे पेड़ होने के कारण ये इतनी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इसको साफ आप भी करेंगे ना, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर पत्तियाँ, इतने सारे पत्ते गिरते हैं। आजकल पतझड़ का मौसम है, सीज़न है, पतझड़ का सीज़न है, तो इसलिए सारी पत्तियाँ, बाँस की पत्तियाँ यहाँ पे गिर के फिर ऐसे ही हो जाता है। दिखाती हूँ आपको, ये रहा। अभी इसमें पानी थोड़ा कम हो रहा है, बाकी भगवान के दर्शन कराती हूँ मैं आपको। देखो हमारे नौले के अंदर शिवलिंग है, गौर से देखो, बहुत कुछ दिखेगा आपको उसमें। ज़्यादा गौर से नहीं दिखाती हूँ यार, कहीं आप लोग रहस्य जानने यहाँ आ जाओगे, मैं रातों रात फेमस ना हो जाऊँ कहीं। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा।
तो अब भरती हूँ पानी, चलती हूँ फटाफट से घर को। आने लग गए बादल, शाम के टाइम फिर से बारिश होगी शायद। गाइस ये देखो, ये कौन सा फल है बताओ मुझे। यहाँ पे भी हो रहा है देखो। अब इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे। काफल है, एक काफल, पहाड़ी काफल। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग जानते हो इसको क्या है करके। सो गाइस अभी अंधेरा होने वाला है। शाम के टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं क्या कर रही थी, घास काट रही थी थोड़ा। तो अब अंधेरा होने वाला है। मौसम देखो, आज तो बारिश नहीं आई, मौसम ख़राब तो हुआ ही था, ये अभी भी हो रहा है। बाकी अभी मैं डाली थी यहाँ पे फूलों में पानी, जो कि मैं रोज़ डालती हूँ और फूल भी रोज़ दिखाती हूँ। और देखो आज ना यहाँ पे एक दूसरा नया फूल आ गया है। देखो ये वाले पेड़ लगाए थे हमने, इसमें भी आ रहा है, ये अभी आया नहीं है। ये वाला आ गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये टीका चंदन जैसा होता है, ये चंदन हो गया, ये टीका हो गया नीचे साइड से। मैं इसको बचपन में ऐसे बोलती थी। यहाँ पे रेड रेड होता है, अभी ये अच्छे से खिला नहीं है। बाकी वैसे रोज़ ही दिखेगा, रोज़ ही दिखेगा मेरी वीडियो में। इनको तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, इनमें मैं अभी पानी डाल दी थी। बाकी वीडियो को करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलूँगी कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस।